डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल गणित ज्ञान। आज हम आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे हम, और आशा है आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आएगा। एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। बताइए, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर ट्रू है या फॉल्स है? होल नंबर में क्या होता है बताइए? होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3। होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर ट्रू है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि देखिए होल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है किससे? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके लिए हम ट्रू लिख देते हैं। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब बताइए आप, इंटीजर में क्या क्या आता है? सारे नंबर विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो आप एक बात बताइए कि इंटीजर सपोज कीजिए आप लेते हैं -4, तो -4 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं -4/1। -4/1 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्यों P/Q के फॉर्म में है? क्योंकि -4/1 लिख सकते हैं -4 को, तो इसलिए ये आपका रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए एवरी इंटीजर इज expressed in the form in the form of P/Q where Q not equal to 0। ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप चाहिए तो, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमने -4 लिया है, तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं? -4/1। तो ये P/Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हो? Q इक्वल टू 0 नहीं है। सेम वे में जैसे मान लिया जाए हमने 3 लिया, तो 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3/1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब आ जाइए आप थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए, अब रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को हम क्या शो कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, और P/Q के फॉर्म में उसमें Q की वैल्यू क्या होगी? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ओके, तो एवरी रेशनल नंबर इंटीजर कैसे होगा? क्यों? क्योंकि इंटीजर में सिर्फ होता है जैसे -4 -3 -2 -1 1 2 3। तो इंटीजर को तो हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें Q जो है कंपलसरी है कि ये 1 होगा, लेकिन रेशनल नंबर में Q 1 होगा ये कंपलसरी नहीं है। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स हो गया ये? इसलिए कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर में क्या होगा? रेशनल नंबर कैन हैव 1 2 3 और सो ऑन इन द डिनोमिनेटर। लेकिन इसमें क्या होता है आपको? इंटीजर में क्या होता है? बट इन इंटीजर में क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है इन इंटीजर, डिनोमिनेटर कैन बी
डिनोमिनेटर इज ओनली 1, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि रेशनल नंबर ऑब्टेन करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी नंबर आपको दो गिवन है उनका डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा। एंड द सिंपलेस्ट वे ये है कि सबसे पहले जो गिवन आपको नंबर है उनको आप 10/10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिला ये 10/10। और यदि 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10/10, तो इट बिकम्स 20/10। तो हमने क्या देखा कि 10/10 और 20/10 के बीच में करीब 9 रेशनल नंबर हम पुटअप कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपका 5 रेशनल नंबर्स है कौन कौन से होंगे बताइए आप। जो आपका 5 रेशनल नंबर्स हैं वो होंगे आपका, देखिए 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। तो इस तरह से इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 पे आइए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखिए जीरो जो है ये आपका रेशनल नंबर है। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्यों है भाई जीरो इज ए रेशनल नंबर? क्योंकि जीरो को हम रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड किस फॉर्म में? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 0/1 वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जीरो रेशनल नंबर है और इसको हम 0/1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 5 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। और ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? ठीक पिछले कुछ पीछे एग्जाम्पल में जो दिया हुआ था उसके हिसाब से ही हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें भी हम डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। जैसे 3 है तो 3 को हम 10 इंटू 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 30/10। एंड 4 इंटू 10/10 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 40/10। तो देखिए 6 रेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे। ये 6 रेशनल नंबर्स जो होंगे वो आपको होंगे क्या क्या होंगे, देखिए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। इस तरह से हम 6 रेशनल नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब दोबारा आ गया आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगेन हम सेम चीज़ करेंगे इसमें कि आंसर जो इसका निकालेंगे। जैसे 3/5 है तो इसे 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट डू यू गेट? आपको मिला 30/50। एंड 4 को यदि हम 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 40/50। तो इसलिए 5 रेशनल नंबर जो मिलेगा हमें, ये 5 रेशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 रेशनल नंबर्स हो जाएगा आपका 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। आ गया आप लोगों को समझ में? अब आइए आप फोर्थ क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सिंपल है क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है या उसके आगे के नंबर होते हैं। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर है
कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 से होता है और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसलिए ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो इसमें हम लिखेंगे यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो आपका क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर आपका होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आपका होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप बताइए ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं कि नेचुरल नंबर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर में क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5। होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखिए इंटीजर में आपका 1 2 3, वो इंटीजर में देखिए निगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है। तो एक बात बताइए आप कि यदि मैं -3 लूँ तो क्या ये होल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि जो इंटीजर है, इंटीजर ऑल्सो includes negative numbers, negative natural numbers। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होता है। लेकिन होल नंबर में क्या होता है? इन होल नंबर्स negative numbers are not present, negative numbers are not present, are not found। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अगेन रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर आपका 2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है, 7/9 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसके जो डिनोमिनेटर हैं ये आपको 1 और कुछ भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर में आपको 1 के अलावा दूसरा डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर में जो आपका रेशनल नंबर है कैन हैव डिनोमिनेटर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन होल नंबर में, बट इन होल नंबर क्या होता है? इन होल नंबर द डिनोमिनेटर इज ओनली 1, द डिनोमिनेटर इज ओनली 1। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ। दैट्स ऑल। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।